नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद दोस्तों मार्केट के अंदर काफी होप्स थी। जी हाँ, मार्केट सभी को लग रहा था, कोई कह रहा था 500 पॉइंट ऊपर खुलेगा, कोई कह रहा 1000 पॉइंट, कोई निफ्टी को कहां बता रहा था, कोई निफ्टी को कहां बता रहा था। बाजार 9:15 बजे खुलता है दोस्तों और सबको हरियाली नजर आती है, मगर इस समय मार्केट के ऊपर मुझे डाउट हो रहा है। देखिए, हो सकता है मैं रॉन्ग हूं, मैं गलत भी साबित हो जाऊं। बाजार अंत में ऊपर ही जाना है, ये बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और दुनिया जानती है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट को अंत में ऊपर ही जाना है। मगर सबसे बड़ी चीज स्टॉक मार्केट में जो होती है वो होती है इंतजार, पेशेंस। जिस लेवल पर आप किसी भी स्टॉक को बाय करेंगे, उस लेवल के बाद आप कितने दिनों तक वहां पर पेशेंस से बैठ सकते हैं। इस समय मार्केट वही आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। मगर बाजार में क्या बॉटम बन चुका है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। और आज इसी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कल के दिन का एक वीडियो हमारे दूसरे चैनल पर, ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हुआ था दोस्तों, शायद आपने नहीं देखा होगा। उस वीडियो को एंड स्क्रीन पे आपको ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर जरूर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज सबसे पहले देखते हैं मार्केट कैसा रहा। और मार्केट के अंदर आज दोस्तों एक डॉजी कैंडल बनी है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा आपके साथ, और बाजार पर कुछ आंकड़े भी दिखाएंगे और उसके साथ साथ हम मार्केट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बाजार को देख लेते हैं कि मार्केट आज कैसा रहा दोस्तों। तो आप सेंसेक्स को देखेंगे तो आपको 1054 पॉइंट ऊपर नजर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि मार्केट आपको ग्रीन नजर आ रहा है। निफ्टी अगर आप देखेंगे 343 पॉइंट, मगर स्मॉल कैप 976 पॉइंट, बीएससी मिड कैप 736 पॉइंट और बाकी इंडाइसेस भी आपको ग्रीन में और अच्छे खासे ग्रीन में नजर आ रहे हैं। विक्स आज गिरा है, ये अच्छी बात है, विक्स डाउन गया है। मगर कई लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा दोस्तों कि सब कुछ होने के बावजूद भी, मार्केट इतना चलने के बावजूद भी पोर्टफोलियो रेड है। जी हाँ, इस समय आपका पोर्टफोलियो रेड है दोस्तों। जितने भी इस समय इन्वेस्टर हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, जी हाँ, लॉन्ग टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में तो देखिए पोर्टफोलियो रेड हो ग्रीन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको पता है ये 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मार्केट कहाँ जाने वाला है। मगर जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, मतलब मार्जिन पे जो है पैसा लेते हैं, मार्जिन के ऊपर जो है मार्जिन उठाते हैं वहां से और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा, उसे ट्रेडिंग कहा जाएगा। ट्रेडिंग करते हैं या कुछ ऐसे लोग जो 2 महीने 3 महीने 4 महीने का व्यू लेते हैं और मार्केट में आते हैं दोस्तों कि हाँ हम यहाँ से 2% 5% 6% निकाल कर ले जाएं, ऐसा भी बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये देखने वाली बात है। तो यहां पर जब आप देखेंगे दोस्तों कि मार्केट के अंदर मिड कैप स्मॉल कैप में फिगर तो आपको ग्रीन में नजर आ रहे हैं, मगर बहुत सारे स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं। जी हाँ, हालांकि मैं यहाँ पर उदाहरण किसी का नहीं देने वाला हूं, आपको खुद पता है कि कौन से चल रहे हैं और कौन से नहीं चल रहे हैं। इस समय बाजार के ऊपर अगर आप देखें, आज हमने एक बहुत बड़े हडल को क्रॉस किया, 24,000 के हडल को, और हम 24,000 के हडल को गैप अप करने के बाद ऊपर भी टिका है, ठीक है। मगर ये जो कैंडल बनी है दोस्तों, इसको कहा जाता है डोजी कैंडल, मतलब ये एक प्रकार से खतरे का निशान होती है। जी हाँ, ये डोजी कैंडल है और डोजी कैंडल जब जब बनती है दोस्तों, फिर से फॉल आने का खतरा होता है। अब आप कहेंगे ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, तो मैं आपको बता दूं, ये एक डोजी कैंडल बनी थी दोस्तों इस जगह पर, ठीक है। इसे उल्टा हैमर भी कहा जाएगा। और भी डोजी कैंडल बहुत जगह जब बनती है दोस्तों तो गिरावट होती है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये डोजी कैंडल बनी हुई है एक और, ये वाली, ये भी डोजी कैंडल है। उसके बाद आपने देखा मार्केट गिरा दोस्तों। आज भी एक डोजी कैंडल बनी है। अब हालांकि अगर मैं और उदाहरण दूंगा, बहुत सारी जगह दोस्तों डोजी कैंडल बनते हुए दिखेगी, जहां से नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से बिग वाली के साइन नजर आते हैं। ये वाली भी एक डोजी कैंडल ही कहलाएगी। तो जब जब डोजी कैंडल बनी है मार्केट में, फिर से बिग वाली स्टार्ट हुई है। तो हम इस समय बाजार के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो ये डोजी कैंडल बनी है, मतलब निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था, मगर प्रेशर आ रहा था दोस्तों बिग वाली का। जी हाँ, बिग वाली का प्रेशर था। और इस बिग वाली के प्रेशर में आप देखेंगे कि नीचे से भी प्रेशर आया खरीदारी का, मगर ऊपर से जो प्रेशर आया बिग वाली का, उसको संभाल नहीं सका निफ्टी। मतलब मार्केट में ऊपर के लेवल पर माल को जबरदस्त तरीके से सेल किया जा रहा है।
ये साइन, ये कैंडल यही बताती है दोस्तों कि हर एक कंपनी के अंदर जहां पर भी निवेशकों का पैसा बन रहा है या वो अपने शेयर्स को चेंज इन हैंड कर रहे हैं, मतलब आपका प्रॉफिट बन गया, आपने किसी और को पकड़ा दिया, अब तू जान तेरा काम जाने, मैं तो यहां से निकल रहा हूं। तो ये सिनेरियो इस समय मार्केट के अंदर चल रहा है। और दोस्तों जब जब डोजी कैंडल बनती है इस प्रकार की, मैं अगर रिसेंटली बात करूं तो एक लेवल जैसी कैंडल यहां पर आपको नजर आ रही है, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली जो कैंडल नजर आ रही है, सेम कैंडल आपको यहां पर ये वाली नजर आएगी, ठीक है। इसको भी डोजी कैंडल ही कहा जाएगा। जब ये डोजी कैंडल दोस्तों बन रही थी, आप देख सकते हैं एक बड़ी बिकवाली मार्केट ने देखी। मेरा कहने का ये मतलब है दोस्तों, अभी भी मार्केट पर शॉर्ट टर्म में भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, लॉन्ग टर्म में तो सबको पता है निफ्टी को अंत में ऊपर ही जाना है। कोई भी पगला इंसान भी ये कह सकता है कि शेयर मार्केट लास्ट में ऊपर ही जाएगा, ठीक है। वो तो बात आपकी भी सही है, मेरी भी सही है, और मैं तो हमेशा यही बात कहता हूं दोस्तों। मैंने तो इस बात को कई बार कहा है कि अंत में बाजार को ऊपर ही जाना है, मगर वो अंत किसके लिए होता है? वो होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या ये कर लीजिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का व्यू होता है जिन लोगों का, 1 महीने का व्यू होता है, 2 महीने का व्यू होता है, 3 महीने का व्यू होता है, कई बार 6 महीने का व्यू भी होता है दोस्तों। हम पिछले 1 महीने से यहाँ फंसे हुए हैं, मगर 6-6 महीने भी फंसते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूं दोस्तों, लंबे कितने कितने लंबे पीरियड पर आप फंस जाते हैं, तो आप देखिए ये करीबन करीबन ये चार्ट जो है आप देख सकते हैं फरवरी से लेकर जून तक का, में भी 6 से 7 महीने यहाँ पर ट्रेप हुए थे। अगर हम इसके बाद और चलें दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जुलाई से लेकर नवंबर मंथ का। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर अभी खतरे की घंटी है दोस्तों, मेरी नजर में। अगर हम बात करें वन डे की कैंडल चार्ट पर, तो मुझे लग रहा है कि अगर दो ही स्टॉक को, निफ्टी के दो कंपोनेंट को, एचडीएफसी और रिलायंस को ऊपर करके अगर निफ्टी को ऊपर ले जाया जा सकता है, ठीक है। आज अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये जो कैंडल बनी है, नीचे साइन देखिए, वॉल्यूम्स बिग वाली रेड कैंडल है, मतलब कहीं ना कहीं दबाव में है मार्केट, ठीक है। मार्केट दबाव में, अब आप कहेंगे पॉलिटिकली तो सब कुछ ठीक हो गया, तो दबाव में क्यों है? तो उसका एक कारण है दोस्तों, अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप सेंटीमेंट खराब कर रहा है। आज भी आपने देखा कि ग्रुप के कई कंपनियों में अच्छी बिकवाली हमें देखी है। तो यहां पर मुझे लगता है फिलहाल पेशेंस के साथ, जी हाँ, पेशेंस के साथ मार्केट को वेट एंड वॉच करना चाहिए। कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए जिसको करने के बाद आपको ये लगे कि नहीं मैंने गलती कर दी। तो इससे अच्छा है दोस्तों कि पेशेंस के साथ मार्केट को देखें, और एक बाइंग लेवल आएगा मार्केट का दोस्तों, जिस लेवल के बारे में मैं बार बार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो बाइंग लेवल इस एरिया के बाद का है। मतलब ये एरिया, ये जो खाली पड़ा एरिया है ना दोस्तों, ये बाइंग लेवल है। मतलब इस एरिया में भी मुझे भरोसा नहीं है, मुझे इस एरिया भरोसा हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि निफ्टी नीचे आएगा, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये बाजार है, ये बाजार किसी को भी गलत कर सकता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम इस लेवल पर बाइंग करते हैं दोस्तों, ये लेवल पर, तो यहां से मार्केट जब बूम करेगा, बाजार जब बूम करेगा, तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में मान लीजिए कि रिवर्सल होगा, तो सोचिए कि कितनी जल्दी उनके अच्छे लेवल्स आ जाएंगे। देखिए जिसने यहां बाय किया होगा वो अभी तक पैनिक में होगा, ठीक है, मगर जो यहां बाय करेगा नीचे के लेवल पर, हो सकता है यहां से मार्केट और नीचे चला जाए, या मार्केट यहां पर आई ना, मगर अगर नहीं आएगा तो वो आपको कुछ नहीं लेके जाएगा। और मान लीजिए आपने यहां एंट्री कर ली, यहां एंट्री कर ली, और इतना नीचे आ गया, तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगे, परेशानी में आ जाओगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है दोस्तों कि अभी भी मुझे मार्केट में एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। बाजार एक बार फिर से रिवर्सल लेके नीचे जा सकता है, चाहे पॉलिटिकली सब कुछ ठीक हो गया हो दोस्तों, मगर कुछ चीजें ऐसी है बाजार में जो अभी भी नेगेटिव है, जो पॉजिटिव नहीं हुई है। चाहे रेट कट ले लीजिए, चाहे आप वॉर की सिचुएशन ले लीजिए, चाहे आप अडानी ग्रुप ले लीजिए, और चाहे आप यूएस मार्केट ले लीजिए, क्योंकि वहां पर भी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।